तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1 नवंबर 1858 को की उद्घोषणा के बाद ये घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। रानी विक्टोरिया। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी अकाल के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। भगत सिंह। 1857 की क्रांति का कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो स्थान पर स्थित है बैरकपुर में। की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। रामगढ़। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। एनफील्ड। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजी में 1859 में को फांसी दी शिवपुरी में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया था। जुलाई 1857 में। मई 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह कर नेतृत्व किया था। अवध। 1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद कर दिया था। शाहमल ने बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। भारतीय विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विद्रोह करना शुरू कर दिया, जहां नाना साहब ने स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। बिठूर। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी में प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे। ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैसले के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे पर 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। बहादुर शाह जफर। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। बहादुर शाह जफर। तात्या टोपे ने उस सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1857 भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ने किया था बेगम हजरत महल। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को में शुरू हुआ था। मेरठ। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का तात्कालिक कारण बन गया। हेनरी हार्डिंग। 1857 में शाहमल ने स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। बड़ौत ने संथाल विद्रोह को और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। महाराज मेहताब चंद्र। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ने एक बड़ी हलचल हुई, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा। 1857 सिपाही बागपत में शुरू हुई। मेरठ में एक प्रमुख काया पलट हुई, जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 का सबसे पहले आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। 1857 के विद्रोह। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन में शहीद हो गई। 1858
ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत में हुआ था ग्वालियर में। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिका था? रानी लक्ष्मीबाई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बीडी सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार में पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1.5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। असम से 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मणिराव दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। भारतीय भाषा में 1857 में विलुप्त सिक्के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है जेम्स आउट्रम का। 1857 के विद्रोह में मुगल शासक का योगदान था बहादुर शाह द्वितीय। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई और ये खत्म हुई 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था लाल किला। बेगम हजरत महल भारत के विद्रोह से संबंधित हैं सिपाही गदर। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। बिहार में शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है ग्वालियर। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली।